तो आइए बच्चों, कल की कक्षा में हमने क्या पढ़ा, फसलों के त्यौहार के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ तक हो गया था हमारा। ठीक है ना बच्चों, आज हम यहाँ पढ़ेंगे यहाँ से। तो कल के जो फेस्टिवल मैंने जो पढ़ाया है, खिचड़ी का त्यौहार, मज़ा आया ना आपको पढ़कर, है ना। तो आप देखते हैं यहाँ से, जनवरी माह के मध्य में भारत में लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ तक हो गया, मैं यहाँ पर आपको समझा दूँगी। जनवरी माह के मध्य में भारत में लगभग सभी प्रांतों में, जनवरी माह के मध्य बोले तो क्या है बच्चों, 1 से 15, 15 से 30, तो बीच में क्या है 15 तारीख, 13, 14, 15, इन दिनों में सभी प्रांतों में या शहरों में ये फसलों के त्यौहार मनाए जाते हैं। ये ज़्यादातर गाँवों में बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि गाँव में क्या होता है, किसान होते हैं और किसान क्या करते हैं बच्चों, फसल उगाते हैं। तो ये दिसंबर जनवरी में जो लोग बोते हैं ना, तो वो नई फसल होती है बच्चों। और उस टाइम पे क्या होता है, सूर्य क्या करता है, एक दिशा से और दूसरी दिशा में प्रवेश करता है, उत्तर दक्षिण से उत्तर की दिशा में प्रवेश करता है। इसलिए हम इसे उत्तरायण भी कहते हैं बच्चों, संक्रांति के फेस्टिवल को, है ना। तो उनको क्या उम्मीद रहती है किसानों को, अब कोहरा का मतलब है जो सुबह में गिरता है ना बर्फ़ के जैसा, वो कम हो जाता है। सूरज की रोशनी, जब सूरज उत्तर दिशा में प्रवेश करता है तो सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है, जिससे फसल अच्छी उगने लगती है और उनको फ़ायदा होता है बच्चों। समझ में आया ना। तो देखिए बच्चों, तो ये फेस्टिवल कौन से जगह पर कैसे किस नाम से जाना जाता है, अब हम पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति। तो देखिए बच्चों, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में संक्रांति के नाम से हम इस फेस्टिवल को मनाते हैं। यह तिल संक्रांत भी बोलते हैं बच्चों, क्योंकि तिल खिचड़ी बनाया जाता है उस दिन। आसाम में बिहू, आसाम में क्या बोलकर मनाते हैं, बिहू। केरल में ओनम, मैंने कहा ना अभी, केरल में नाव का फेस्टिवल होता है उस दिन। तमिलनाडु में पोंगल, तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है, पोंगल के नाम से ही जाना जाता है। पंजाब में लोहरी के नाम से जाना जाता है। और झारखंड में सरहुल का एक प्रकार का पुष्प होता है बच्चों, वो वहाँ पर खिलता है उस टाइम पर। झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग, देखिए बच्चों गुजरात में पतंग का फेस्टिवल बोलते हैं। और आंध्र प्रदेश में संक्रांति, आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं, संक्रांति का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। तो हमारे ऑलमोस्ट जो भारत है उसमें सभी प्रांतों में जनवरी के मध्य 15 तारीख से हम ये त्यौहार मनाते हैं, फसलों के त्यौहार। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिए गए हैं, है ना बच्चों। इन्हीं जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है बच्चों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो जैसे जैसे फसल उनके हाथ आते हैं वैसे वैसे वो लोग त्यौहार मनाते रहते हैं। तो मैं बोल रही हूँ ना बच्चों आपको कि भारत कैसा देश है, त्योहारों का देश है। हर एक भाषा, हर एक त्यौहार होता है, हर एक, जैसे कि मुस्लिम लोग उनका अलग अलग महीने में कितने ही आते हैं वो आपको पता है। हमारे इसमें हर महीने में अलग अलग त्यौहार आते हैं। तो भारत कैसा है, त्योहारों का देश है बच्चों। झारखंड में सरहुल जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। झारखंड में जो सरहुल बोलते हैं ना, यानी संक्रांति, उसको जोरों खरोश से मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। कितने दिन मनाते हैं, 4 दिन। हाँ, हमारे यहाँ तेलंगाना में कितने दिन, आंध्रा में कितने दिन मनाते हैं, 3 दिन, 4 दिन, जैसे उनकी मर्जी होती है। मेन बोला तो 3 दिन ही मनाया जाता है ना बच्चों।
अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं, जैसे उनके प्रथा के हिसाब से वो लोग मनाते हैं बच्चों। संथाल लोग फरवरी मार्च में जो, और वह लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। जैसे उन्होंने खेती बोई है बच्चों, नई फसल जब वो लोग बोते हैं ना, तब वो टाइम पे वो लोग अपनी फसलों के त्यौहार मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। आदिवासी लोग, पता है ना बच्चों, जो जंगल में रहते हैं वो आमतौर पर सूर्य की पूजा करते हैं। सूर्य नहीं आए तो वो लोग क्या करते हैं, सूर्य की ही पूजा करते हैं। वो सूर्य को अपना कुल देवता या अपनी जो मेन भगवान है उनको मानते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है बच्चों। साल यानी एक वृक्ष का, बड़ा वृक्ष होता है, उसका नाम है। और सरहुल भी एक फूल है जो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, या आप नेट में मार के देखिए सरहुल के फूल, सरहुल यानी क्या है, आप नेट में मार के देखिए तो आपको पता चलता है। साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। साल के वृक्ष यहाँ पे नहीं दिया है बच्चों, टेक्स्ट बुक में नहीं है। साल के वृक्ष कैसे होते हैं, बहुत लंबे, जैसे अशोक ट्री होते हैं ना बच्चों, वैसे होते हो, बहुत लंबे होते हैं। और उस टाइम पे वो चारों तरफ वही दिखाई देते हैं और उसमें सुंदर सुंदर पुष्प यानी फूल आने शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे गांव लीपे पूते करने से बोहरे और सजाए गए। लीपे पूते हैं ना, गाँव में लीपे पूती करते हैं ना बच्चों, मट्टी से गोबर से। अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं बच्चों। बिहू डांस पता है ना आपको कैसे करते हैं, एक दूसरे के कमर में हाथ लगा के आगे पीछे एक साथ डांस करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। फुलवारी भी बोलते हैं बच्चों इनको, किसी जगह पर फुलवारी यानी वो टाइम पे क्या करते हैं, नए फूल आते हैं ना, तो फूलों के पौधों को लेके जाके जो हमको दान देते हैं ना बच्चों, उन लोगों के घर के पास वो फूल का पौधा लगाते हैं और डांस करते हुए, नृत्य करते हुए जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर में चंदा मांगने की भी प्रथा होती है बच्चों। जब डांस वो लोग करते हुए जाते हैं और चंदा इकट्ठा करते हैं, ऐसी भी प्रथा वहाँ पर चलती है। पर चंदे में मामूली क्या मांगते हैं बच्चों, वो लोग खाने की चीज़ें ही मांगते हैं, पैसे नहीं मांगते वो लोग। मुर्गा, चावल और मिश्री, फिर चलता है खाने पीने का दौर। देखिए बच्चों, ये पूरे घर में जो लोग जाके वहाँ पर नृत्य करके जो मनाते हैं ना, उसके कारण वो लोग जो हम दान देते हैं उनको, तो हम क्या देते हैं, कोई मुर्गा देता है, कोई चावल या मिश्री। तब क्या करते हैं वो लोग घर जाकर खाने पीने का त्यौहार करते हैं, यानी सेलिब्रेट करते हैं। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सराय का फूल पहनते हैं बच्चों। सराय मैंने कहा ना, सराइयों बोलते, सराय का एक फूल होता है लंबा सर का, जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक लंबा लंबा फूल होता है, उसे अपने कानों में वो लोग पहनते हैं, क्योंकि वो वहाँ की जो पूजा करते हैं ना वृक्ष, वो वृक्ष से आता है, इसलिए वो लोग उसे पूजा के तौर पे कान में पहनते हैं। इसी दिन बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। बसंत ऋतु की शुरुआत कब होती है, अभी होती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है बच्चों। जब धान में जो पूजा के लिए निकाला जाता है ना, वो संभाल के नेक्स्ट फसल जो होती है उसमें हम जमीन पर बोते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है बच्चों। तमिलनाडु में पोंगल संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। खरीफ यानी इस मौसम में हमको क्या मिलती है बच्चों, चावल, अरहर की दाल, मसूर की दाल काट कर घरों में पहुंचाई जाती है। फ्रेश जो खेतों से आता है वो घर में आ जाता है काट छाट के।
और लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। नया धान कूट कर क्या करते हैं बच्चों, नया चावल नया धान निकालते हैं, चावल निकालते हैं धान से, इसी से हम खिचड़ी बनाते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, नया मटका में बनाते हैं जिसमें नए चावल, देखिए बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, मटके में क्या क्या डालते हैं, नए चावल, दूध, गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। बच्चों अब क्या होता है, सूर्य की रोशनी तेज हो जाती है तो क्या करते हैं, सूर्य के सामने घड़े में रख देते हैं सब मिलाकर। हल्दी शुभ मानी जाती है इसलिए साबुत हल्दी देखिए बच्चों, हल्दी शुभ मानी जाती है इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। बच्चों जो अब मटके का जो मुंह रहता है ना उसका, वहाँ पर क्या करते हैं, साबुत हल्दी के उसको धागे में लपेट कर उसके गले में बांधते हैं मटके के ऊपर। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही धूप में उफान आता है, उफान का मतलब है थोड़ा सा लाइट वो गर्म हो जाता है ना, तो सूर्य की रोशनी में ही उसे 12 बजे तक रखा जाता है जिससे वो थोड़ा सा उबाल यानी थोड़ा सा जस्ट गर्म हो जाता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है। तो पोंगल खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं, बोलते हैं ना बच्चों, हैप्पी पोंगल। तो अब क्या होता है, सूर्य की रोशनी इतनी तेज़ नहीं होती है कि वो उबाल के नीचे गिरे, तो हम क्या करते हैं, बाहर क्या करते हैं 3 ईंट लगाकर वो मटके को उसके ऊपर रखते हैं, सूर्य के नीचे, आसमान के नीचे हमारे ज़मीन पर, और उसमें एक उबाल निकालते हैं। तब हम उसको खुशी से बोलते हैं वो दूध उबल गया, पोंगल हैप्पी पोंगल बोलकर विश करते हैं एक दूसरे को। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही मना जाएगा। तो गुजरात में क्या बोलते हैं बच्चों, पतंग का त्यौहार बोलते हैं। तो बिना पतंग उड़ाए, पतंग देखिए बच्चों, आपको पसंद है ना पतंग उड़ाना, दिख रहा है ना पतंग, पसंद है ना आपको पतंग उड़ाना, हाँ। तो गुजरात में हम क्या बोलते हैं, पतंग का त्यौहार बोलते हैं, इसके बिना वो त्यौहार ही नहीं होता है। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों में से सूर्य भी ढक जाता है। बच्चों गुजरात, सूरत ऐसे देशों में जगहों पर इतना पतंग उड़ाते हैं कि सूरज का भी पता नहीं चलता है, क्योंकि वो फेस्टिवल पतंग के नाम से ही जाना जाता है ना बच्चों। समझ में आया ना, कहाँ कहाँ कैसे कैसे मनाया जाता है। तो देखिए बच्चों, कुमाऊँ भी एक देश है बच्चों में। मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। कुमाऊँ यानी ये हमारे गढ़वाल में आता है बच्चों, गढ़वाल ही बोलते हैं ना, गढ़वाल प्रदेश में कुमाऊँ के साइड वो आता है। यहाँ पर घुघुतिया भी कहते हैं। घुघुतिया एक पक्षी होती है बच्चों, पक्षी के नाम पर ये बड़ा है। इस दिन आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान बनाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, घुघुतिया जैसे कि एक पक्षी होती हैं, तो हम क्या करते हैं, आटे में गुड़ मिलाकर उसको पतला सा बनाकर, थोड़ा सा घट्टे पतला मीडियम बनाकर अलग अलग आकार देते हैं उसको, और तेल में तलते हैं। जैसे कि मेंढक बनाओ या पक्षी बनाओ, कुछ भी बनाओ, आटे से बनाकर उसको तलकर मीठा, आप गुलगुले बोलते हैं, आप लोग भी बनाते हैं, है ना, गुलगुले मालूम है ना आपको, मीठे से बनता है, तो उस दिन वो बनता है। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। अब जैसे हम कौन सा भी आकार उसको दे सकते हैं बच्चों, गुलगुलों को हम कौन से भी आकार देकर हम बनाते हैं। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। जो हम अलग अलग आकार के जो भी पकवान हमने बनाए हैं, जो गुलगुले बनाए हैं, उनको एक धागा में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती हैं। उनके जहाँ पे ये घुघुतिया कुमाऊँ में जो मनाया जाता है ना बच्चों, तो माला के बीच में वो लोग क्या करते हैं, संतरा जैसे फ्रूट और गन्ना जो संतरा खेत से आती हैं उसे पिरोया जाता है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। ये बच्चों का त्यौहार, ये बच्चे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान
तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं। बच्चों इनके गलों में पेरेंट्स क्या करते हैं, गलों में माला डालते हैं और वो लोग क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। ठंड के कारण पक्षियाँ उड़ जाते हैं तो बच्चा क्या करते हैं, उन माला में से तोड़ तोड़ के खाओ, आ जाओ बोल के पक्षियों को बुलाते हैं और गीत गाते हैं। कैसे गीत गाते हैं देखो ये बच्चों, कौवा आओ गुद लाओ, ले कौवा बाड़ो, मैके दे जा सोने का गाड़ो, खा ले पूरी, मैके दे जा सोने की चूरी। देखिए बच्चों एक गाना गाते हैं, जब वो बच्चे बोलते हैं ना, वो पक्षियों को बुलाते तो एक गाना गाते हैं, कौवा आओ गुगुत आओ, गुगुत यानी पक्षी है, एक प्रकार के पक्षी है, उसको बुला रहे हैं, कौवा पक्षी जो भी उनको बुला रहे हैं। ले कौवा बाड़ो, मैं कई दे जा सोने का गाड़ो, खा ले पूरी, मैके दे जा सोने की चूरी। तो उन्हें क्या बोल रहे हैं, आओ जल्दी पक्षियाँ सब मेरे पास आओ, आप मेरे मीठे हुए पकवान खा लो और मुझे क्या दे जाओ, सोने का घड़ा। यहाँ दिख रहा है ना, मुझे इनाम के तौर पर क्या दे जाओ, सोने का घड़ा बोलकर वो ऐसा मजाक मस्ती में ऐसा गाना गाते हैं। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वहाँ मांगने लगते हैं। तो वो फेस्टिवल में ऐसा कुछ रिवाज है कुमाऊँ गांव का, वो लोग ऐसा त्यौहार मनाते हैं। है ना कितना अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति मनाने की। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, नया चावल आता है ना बच्चों, खीर भी मस्त टेस्टी बनती है ना। तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता। सैलाब का मतलब है कतार, बहुत से ऐसे लोग आते हैं, ऐसा पैर रखने की जगह नहीं होती है नदी में, गंगा नदी या कौन सी भी नदी में स्नान करने उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। तो बच्चों मैंने कहा ना आपको, उस दिन देव देवता लोग सब लोग जमीन पर आते हैं गंगा स्नान करने। तो इसी मान्यता के अनुसार सभी लोग क्या करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। चाहे कितना भी बर्फ में के जैसा पानी रहो, एक डुबकी तो उनको लगाना ही पड़ता है, ऐसा उनका रिवाज है। हाल यहाँ होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तो जो आप पूजा करते हैं ना बच्चों, तो वहाँ पर तिल छोड़ने की भी हमको जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। तिल से याद आया मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना। पानी में अगर किसी के पास नदी नहीं है, कोई नदी के पास नहीं जा सकते, तो हम क्या करते हैं, घड़े में पानी के बकेट में तिल डालते हैं और उससे स्नान करते हैं। तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है बच्चों? हम लोग भी जो हम फेस्टिवल मनाते हैं ना, हम भी क्या करते हैं, नदी यहाँ पर नहीं है तो हम क्या करते हैं, घड़े में तिल डालकर हम स्नान करते हैं, फिर तिल का दान करते हैं या तिल की चीज़ें बनाते हैं, तिल के लड्डू बनाते हैं। इस प्रकार हम सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग कैसे मनाते हो? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हो? आपको पता है, आप लोग भी कुछ त्यौहार मनाते हैं कि फसल से संबंधित, वो आपको पता होगा ना। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं, है ना बच्चों। जैसे कि हम क्या उत्तराखंड के तो हम अलग त्यौहार मनाते हैं, कुमाऊँ गांव के अलग त्यौहार मनाते हैं, गुजरात में अलग मनाते हैं। तो एक ही देश में रहकर हम अपने रीति रिवाज के अनुसार इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। समझ में आया ना बच्चों? ये फसलों का त्यौहार का मतलब है संक्रांति। क्या है इसका मतलब? संक्रांति के त्यौहार में हम फसलों को पूजते हैं, उनका इस्तेमाल खिचड़ी और खीर के रूप में करते हैं नए चावल से। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया ना आपको ये पार्ट? तो आप क्या कीजिए, एक बार रिपीट कीजिए, पार्ट को दोहराइए और ध्यान से अंडरलाइन कीजिए, जहाँ पर मैंने बताया है वहाँ पर उनको पढ़िए। फिर हम नेक्स्ट वीक की कक्षा में पाठ्य पुस्तिका का कार्य करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए बच्चों और पाठ का अध्ययन करते रहिए। ठीक है ना बच्चों? धन्यवाद।